नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 343 है, पार्ट नंबर 342 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गलत है। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्न जो दिया है ना, इन श्रृंखला में कौन सी एक संख्या गलत है, आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि श्रृंखला में कैसे चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या हो रहा है 15 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 21 हो रहा है, 21 ले क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको 29 हो रहा है, 29 ले यहाँ पर आपको 38 हो रहा है, 38 ले यहाँ पर आपको 51 हो रहा है, 51 से आपको यहाँ पर 65 हो रहा है। यानी इन श्रृंखला बताना है कि कौन सी संख्या जो आपको गलत दिख रही है। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर आपको 15 में क्या कर 21 आ गया, तो 15 में अगर यहाँ पर क्या करते हैं 6 को जोड़ देंगे, कितना गया 21 आ गया, और 21 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर आपको 29 लिख रहा है। तो 21 में अगर यहाँ पर आप 8 को जोड़ देंगे कितना देगा 29 आ जाएगा। तो 29 में क्या करते हैं, यहाँ पर 29 में कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको 9 को जोड़ना होगा। ठीक है, जब 29 में 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा 9 दूनी 18, हाँ यहाँ पर कितना गया 38 आ गया। अब 38 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 51 लिख रहे हैं, तो 38 में क्या कर रहा है, यानी 38 ले 51 लिख रहा है, तो 38 में अगर 12 को जोड़ देंगे तो 51 आ जाएगा, और 51 से क्या लिख रहे हैं 65 लिख रहे हैं, तो 51 में अगर यहाँ पर 14 को जोड़ देंगे तो 65 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको एक जो नीचे वाला श्रृंखला दिख रहा है, एक ये अच्छे तरीके से चल रहा है। देखिए 6 2 8 है, 8 1 9 9, देखिए यहाँ पर 12 आ गया है, फिर यहाँ पर 14 आ गया है, यानी श्रृंखला अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है। ये नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 2 2 का अंतर चल रहा है। क्या चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है, यानी 6 2 8 अगर 10, यहाँ पर मान लीजिए 10 को रखते हैं। ठीक है ना, 10 रखेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, ये 39 आ जाएगा। कितना गया यहाँ पर 39 आ गया। ये 38 की जगह पर हमको क्या रखना होगा 39, और 39 लेकर लिख रहे हैं 51 लिख रहे हैं, तो 39 में क्या करते हैं यहाँ पर आपको 12 को जोड़ देंगे यानी 51 आ जाएगा, और 51 से क्या लिख रहे हैं 14 लिख रहे हैं, यानी ये 65 लिख रहे हैं। तो 51 में क्या करते हैं 14 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 65 आ गया। यानी आपसे वो बता क्या कौन सी संख्या बताना है, गलत संख्या बताना था। यानी इसका मतलब कि 38 की जगह पर 39 होना चाहिए, यानी 38 गलत संख्या है। ठीक है ना, अब देखिए श्रृंखला चल रहा है अच्छे तरीका से, यानी 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 38 हो गया, 38 की जगह पर हमको 39 आ गया रखना था। ठीक है, यानी 38 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 79 जो है ना यहाँ पर 15 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 29 जो है प्रश्न की चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको देखिए 79 दिया है, 79 से यहाँ पर आपको यहाँ पर 15 कैसे हो रहा है, उसी प्रकार से 29 को रखेंगे। देखिए ये आपको 79 का दिख रहा है, बड़ी संख्या दिख रहा है, 15 क्या दिख रहा है, छोटी संख्या दिख रहा है। अगर 15 की तरफ से छोटी संख्या की तरफ से गुना करेंगे या जोड़ेंगे तो आपको बड़ी संख्या ज्ञात होगा, लेकिन यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर क्या रहे यानी 79 हो रहा है, तो 79 को देखिए यहाँ पर किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए 7 बन रहा है और यहाँ पर 9 बन रहा है। ठीक है ना, इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद में क्या करेंगे -1 कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर आपको 7 दोनों के कितना गया 7 दूनी का 14 हो जाएगा, 14 हो गया, इधर 14 15 16 दिख रहा है, कितना गया यहाँ पर 16 आ जाएगा, ये 16 आ गया, और 16 में से -1 कर लेंगे तो यहाँ पर कितना गया है, ये 15 गया। देखिए जो कि यहाँ पर 15 से समित है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 29 को रखेंगे। देखिए 29 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर आपको 2 बन रहा है और यहाँ पर 9 बन रहा है, इन दोनों का आपस में जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे। ठीक है ना, -1 कर लेंगे तो कितना गया, देखिए 9 2 कितना गया, यहाँ पर आपको 11 गया, और 11 में से -1 कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 10 बचेगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर यहाँ पर आपको नीचे एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो आकृति है ना, इस आकृति में आपको कितना त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसमें देखिए एक दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर एक हो गया और इसके अंदर में एक दिख रहा है, कितना का यहाँ पर आपको दो हो गया, दो इसमें दिख रहा है। ठीक है, दो के बाद में अगर ई वाला दिखेंगे कितना दिख रहा है, ये तीन हो गया है। और तीन के बाद में एक छोटा वाला ई दिखेगा, कितना दिख रहा है, चार हो गया। ठीक है, और चार के बाद में एक ई दिखेगा, ये क्या दिख रहा है, पाँच दिख रहा है। ठीक है ना, एक के दिख रहा है यहाँ पर आपको ये छः दिख रहा है। ठीक है, छः दिख रहा है। छः के बाद में एक ई वाला दिख रहा है। ठीक है, छः के बाद में एक ई वाला दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको सात हो गया। और सात के बाद में एक बड़ा वाला ई दिखेगा, कितना रहा है, यहाँ पर आठ आ गया। और इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, आठ को दिख रहा है। तो आठ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यहाँ पर HELP, ठीक है, IPDA को यहाँ पर आपको देखिए JGNKRCF जैसे कुटबद्ध किया जाता है, तो यहाँ पर BY को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोला कि यदि देखिए HELIPAD को यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, देखिए JGNKRCF जैसे कुटबद्ध किया जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर BY को करेंगे, कुटबद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, H लिख रहा है, फिर ना यहाँ पर E लिख रहा है, L लिख रहा है, फिर I लिख रहा है, फिर यहाँ पर P लिख रहा है, फिर A लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको D दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको D दिया है। एक कैसे लिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर J लिख रहे हैं। ठीक है, J हो गया। J के बाद में फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, G लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, N लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, I से क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको K दिया है। ठीक है, K लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको P दिया है, यहाँ पर P दिया है। ठीक है ना, P से क्या लिख रहे हैं, तो P से यहाँ पर आपको R लिख रहा है। ठीक है, A से क्या लिख रहे हैं, A से यहाँ पर आपको C लिख रहा है। ठीक है, C लिख रहा है। और D से क्या लिख रहे हैं, तो D से यहाँ पर आपको F लिख रहा है। ठीक है, ये आपको उसी प्रकार से कुटबद्ध किया जाता है। ठीक है ना, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, B लिख रहे हैं, U लिख रहे हैं, Y लिख रहे हैं। इनको कुटबद्ध कैसे करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो आपको कुटबद्ध है ना वो कैसे किया है। देखिए H ले क्या लिख रहे हैं, H ले आपको J लिख रहे हैं, तो H में अगर दो को जोड़ देंगे J आ जाएगा। और E से क्या लिख रहे हैं, G लिख रहे हैं, E में भी यहाँ पर दो को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ आपको G आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर L लिख रहे हैं, L से क्या हो रहा है, N हो रहा है, तो L में भी यहाँ पर दो को जोड़ देंगे N आ जाएगा। I से क्या लिख रहे हैं, K लिख रहे हैं, I में भी यहाँ पर दो को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, K आ जाएगा। और P से क्या लिख रहे हैं, R लिख रहे हैं, तो P में भी यहाँ पर दो को जोड़ेंगे R आ जाएगा। यानी A से क्या लिख रहे हैं, C लिख रहे हैं, तो A में भी यहाँ पर दो को जोड़ते हैं कितना आएगा, C आ गया। और D से क्या लिख रहे हैं, E लिख रहे हैं, न D से F लिख रहे हैं, तो D में भी आपको दो को जोड़ेंगे ना, D में भी आपको दो को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको F आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर B में रखते हैं। ठीक है, तो B में क्या करते हैं, यहाँ पर आपको दो को जोड़ेंगे, जब B में दो को जोड़ेंगे तो D आ जाएगा। और U में क्या करते हैं, U में भी यहाँ पर दो को जोड़ देंगे। ठीक है ना, U में दो को जोड़ेंगे, जब U में दो को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको W आ जाएगा। और Y में भी क्या करते हैं, Y में भी क्या करते हैं, आपको दो को जोड़ लेंगे, जब Y में भी दो को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपको A आ जाएगा, कितना का A आ गया। देखिए यहाँ पर आपको BY को कैसे लिखा जाएगा कुटबद्ध में, तो देखिए देखिए यहाँ पर DWA देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी DWA ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको आकृति दिया है। ठीक है, इस आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी आकृति संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस तरह के प्रश्न में ना कैसे ज्ञात होता है। देखिए या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दी रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या करते हैं,
यानी इधर देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है बड़ी संख्या। देखते हैं एक बार, देखिए अगर 10 और 7 को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो 17 गया, गुना करेंगे तो 70 आ जाएगा, जो गुना करेंगे तो 70 आ गया, और जोड़ने पर 17 ठीक है आ रहा है, तो नहीं हो रहा है, क्या करना है, इसमें नहीं हो रहा है, तो 17 में अगर मान लीजिए 2 से भी गुना करेंगे 17 3 51 हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ देखिए अगर मान लीजिए इसको गुना कर लेंगे तो 70 आ गया, लेकिन तो नहीं हो रहा है, पहले जोड़ कर देखते हैं। देखिए अगर इसको जोड़ेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, कितना गया है, ये 17 आ गया है, और 17 में 3 से गुना करते हैं, ठीक है ना, तो 17 3 51 आ गया, और 51 में क्या करते हैं, 3 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया यहाँ पर आपको 48 आ गया। अगर उसी प्रकार से देखिए इनको भी रखते हैं, 6 दिख रहा है, और 6 3 कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है ना, 9 आ गया, और 9 में क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे तो 9 3 यहाँ पर 27 आ गया, ठीक है, और 27 में 3 को माइनस करेंगे तो 24 आ गया, लेकिन यहाँ पर आपको 28 दिया है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा इसमें लॉजिक लगाते हैं। देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या लगाते हैं, यहाँ पर आपको लॉजिक ऐसे लगा रहा है ना, देखिए ये आपको बीच वाली संख्या दिख रहा है ना, बीच वाली संख्या को हमको ज्ञात करना होगा, ठीक है। देखिए बीच वाली संख्या को ज्ञात करना है, जैसे देखिए 48 और यहाँ पर 28 है, ठीक है, और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 6 को, और उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 7 और 3 को आपस में क्या करेंगे कि बीच वाली संख्या ज्ञात होगा, ठीक है ना, ये बीच वाली संख्या ज्ञात होगा, ठीक है, बीच वाली संख्या को ज्ञात होगा। अब देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 48 दिख रहा है, अगर 48 में से क्या करते हैं, 28 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, अपने आप से 3 से गुना करते हैं। तो आप देखिए तो 48 में 3 से क्या करते हैं, 28 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 20 बच गया, और 20 में से क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 20 3 60 आ गया, जो कि देखिए बीच वाली संख्या 60 दिया ना, वो उसी प्रकार से देखिए 60 दिया है। अब उसी प्रकार से देखिए अगला को देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 10 में 6 को माइनस कर लेंगे, देखिए 10 को 6 को माइनस करते हैं और अपने से 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर कितना देगा, ये 4 आ गया, ठीक है ना, और 4 में 3 से गुना कर लेंगे ये कितना बचेगा, ये 12 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको 12 दिया हुआ है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, 7 और 3 को रखेंगे, देखिए तो यहाँ पर 7 दिख रहे हैं, 7 में से 3 को माइनस कर लेंगे और गुना क्या करेंगे, 3 करेंगे, देखिए तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 4 में 3 से गुना कर लेंगे तो कितना गया, ये 12 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 6 नहीं है और ठीक बाद 8 नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में है, देखिए संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 7 हैं, यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला मतलब है कि आपको ऐसे कितने 7 हैं, देखिए 7 है, ठीक है, 7 हैं जिनके ठीक पहले 6 नहीं है, जिनके पहले यहाँ पर 6 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बोल रहा है कि और ठीक बाद में क्या होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, यानी 8 भी बाद में नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इन श्रृंखला में 7 को देखेंगे ऐसे जिसके पहले 6 नहीं होना चाहिए, जिसके बाद में भी आपको 8 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, 7 को रखते हैं, 7 रख लिए, देखिए 7 हो गया, और 7 से पहले क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 7 के बाद में क्या 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी एक आपको 7 दिख गया है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए इस 7 को रखेंगे तो 7 ले पहले क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 7 ले बाद में क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, यानी 6 और यहाँ पर 8 नहीं दिख रहा है, ये भी बन गया। अब आगे देखिए अगर इसको 7 को रखेंगे तो 6 आ जा रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर इसको क्या करते हैं, ये 7 आ गया, हाँ मान लीजिए इसको 7 रखेंगे तो 7 के पहले 7 आ गया और 7 के बाद 1 आ गया, इसको ले सकते हैं, हाँ ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे और देखिए, और इसमें कहीं दिख रहा है, यहाँ पर 7 आ गया, 7 आ गया, हाँ 7 के यहाँ पर 7 रखेंगे, लेकिन 7 के पहले 6 आ गया, नहीं यहाँ पर नहीं होगा। देखिए ये वाला दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है, 7 के पहले 1 आ गया, 7 के बाद यहाँ पर 6 दिख रहा है, इसके तरह से नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपको बन जाएगा। उसके बाद में और कहीं देखिए 6 दिख रहा है, अगर 7 रखेंगे तो पहले 6 दिख रहा है, 6 नहीं होना चाहिए, 7 दिख रहा है, इसके पहले भी 6 दिख रहा है। अगर इसको रखते हैं, देखिए 7 दिख रहा है, 7 के पहले 9 आ गया, बाद में 6 दिख रहा है, ये ठीक है। आगे देखिए इसको रखते हैं, ये बन जाएगा, यानी 7 के पहले 8 आ गया, 8 के देखिए ये तो आप 8 आ रहा है, बाद में 8 आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5, यानी देखिए 7 ऐसी, यानी 7 ऐसे 5 गो है जिसके पहले 6 नहीं है, जिसके बाद 8 नहीं है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 7 को दिख रहा है, यानी 7 ऐसे 7 को जो है नहीं, यहाँ पर 7 जो है ना, यानी 5 को दिख रही है, 5 ऐसी
जो 7 है ना, 7 ऐसी 5 गो है कि जो कि इसके पहले आपको 6 नहीं दिख रहे हैं, जिसके बाद भी 8 नहीं दिख रहे, तो 5 गो है। तो 5 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी देखिए अमीटर जो है ना, एमीटर से धारा से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि सिस्मोग्राफ जो है ना, इसमें सुराजा के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर एमीटर दिया है, ठीक है ना। एमीटर धारा से कैसे संबंधित है, देखिए तो एमीटर से धारा को मापा जाता है, ठीक है, यानी मापा नहीं, यहाँ पर मापा होगा ना, मापा, ठीक है, जाता है, ठीक है ना, ये जाता है। देखिए एमीटर से धारा को मापा जाता है। उसी प्रकार से सिस्मोग्राफ से क्या होता है, सिस्मोग्राफ से देखिए यानी भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, भूकंप हो गया, ठीक है ना, भूकंप की, ठीक है, भूकंप की यानी तीव्रता को मापा जाता है, यानी तीव्रता की, ठीक है, मापा जाता है, मापा, ठीक है ना, जाता है। देखिए ये जिस प्रकार से एमीटर से धारा को मापा जाता है, उसी प्रकार से सिस्मोग्राफ जो है ना, वो सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, भूकंप हो गया। तो भूकंप को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए पासे के प्रत्येक फलक पर ए बी सी डी ई एफ है और यहाँ पर एफ अक्षर छपे हैं, यानी डी अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर छपा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक ही पासे के यहाँ पर 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें यहाँ पर ए से लेकर एफ तक अक्षर छपा गया है, जिसमें आपको बोल रहा है कि डी के अक्षर के विपरीत बताना है कौन सा अक्षर छपा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, एक ही पासे के जब 2 स्थितियां है ना, इसमें दोनों में कॉमन मिलाते हैं। कॉमन आपको क्या मिल रहा है, इसमें भी डी मिल रहा है, इसमें भी आपको डी मिल गया है। जहां से कॉमन मिलेगा वहां से घड़ी की दिशा में चलेंगे, ठीक है। अब जैसे यहां पर आपको डी मिल गया है, डी से क्या आ गया, बी आ गया, बी से क्या आ गया, यहां पर आपको सी आ गया। तो देखिए डी का यहाँ पर विपरीत क्या हो जाएगा, ये डी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बी आ गया, ठीक है ना। बी का विपरीत क्या दिख रहा है, तो आप इसमें क्या करते हैं, यानी दूसरे में भी आपको घड़ी की दिशा में ही चलेंगे, ठीक है ना। ए आ गया, ठीक है, ए आ गया। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। तो सी का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, ठीक है, ई दिख रहा है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, डी का विपरीत पूछा है। तो डी का विपरीत क्या दिख रहा है, डी का विपरीत पूछा ना। तो देखिए यहाँ पर 1 से लेके कितने तक अक्षर दिया है, एफ तक दिया है, ए से लेके एफ तक अक्षर दिया है, जिसमें देखिए कि इसमें कौन सा अक्षर आपको नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ आपको डी पूछ रहा है, तो देखिए डी ई दिख रहा है, डी का विपरीत डी थोड़े होगा, नहीं होगा। देखिए ए बी सी डी दिया है, ई दिया है, एफ है, यानी इसका मतलब क्या दिया है, एफ अक्षर नहीं दिया है, यानी एफ हो जाएगा। यानी डी का विपरीत क्या होगा, एफ हो जाएगा। तो एफ को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न, इसमें देखिए उच्च व्यय आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पिता दिया है, माता दिया है और कवित्री दिया है। तो यहाँ पर आपको तीनों में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, माता को रखते हैं, ठीक है ना, ये माता हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या दिखेगा, ये माता हो गया या पिता हो गया। सबसे पहले पिता को रखते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको पिता हो जाएगा, ठीक है, पिता हो गया। फिर यहाँ पर आपको माता हो गया, ठीक है ना, ये माता हो गया। ये आपको देखिए पिता हो गया और माता हो गया, इन दोनों आपस में अलग अलग दिखे ना, पिता अलग हो गया, माता भी अलग हो गई। लेकिन यहाँ पर कवित्री, अगर कवि पूछ रहा तो केवल क्या करते हैं, पिता में रखते हैं, क्योंकि पिता कवि होते हैं, ठीक है ना। अगर कवित्री दिया है, इसका शब्द समझिए, यानी कवित्री, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, कवित्री कुछ माताएं होती हैं, यानी क्या होती हैं, कवित्री, ठीक है ना, एक कवित्री हो गया। ये कुछ माताएं कवित्री होती हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए जानकारी को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए ये आपको ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया है। देखिए 2025 में भी आपको एग्जाम जो हुआ है इस तरह का आपको ब्लड रिलेशन से संबंधित पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है कि देखिए ये जानकारी को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। यानी ए प्लस बी का अर्थ क्या बोल रहे हैं, ए बी का भाई है। यानी ए माइनस बी का अर्थ क्या बोल रहे हैं, ए बी की बहन है। यानी ए स्टार बी का अर्थ क्या बोल रहे हैं, ए बी की माँ है। और ए भागा बी का अर्थ क्या बोल रहे हैं, ए बी का पिता है। और आपको सवाल दिया है कि व्यंजन पी स्टार क्यू प्लस आर यानी एस माइनस एस में यानी पी का एस लिए क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर आपको एक संबंध बताना है। जैसे आपको ऊपर में देखे हुए हैं कि ए प्लस बी का अर्थ दिया है, ए माइनस बी का भी अर्थ दिया है। तो सबसे पहले करते हैं इस तरह के सवाल में ना, इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना है। जो आपको दिया वहां से हम देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, एस दिया है। एस ले क्या करेंगे, आर को चलेंगे। यानी जहां से दाहिने चलेंगे दाहिने से आपको चलना होगा, सबसे आसान तरीका से बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और आर से क्या चलेंगे, क्यू में चलेंगे। और क्यू से क्या चलेंगे, पी में चलेंगे। अब ध्यान से देखिए एक क्या दिख रहा है, आर एस दिख रहा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको रखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, ठीक है ना। पी स्टार दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है। फिर प्लस में दिख रहा है आर दिख रहा है, ठीक है। आर को रखते हैं। फिर यहाँ पर माइनस क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है। हो गया ना। अब देखिए ये पी एस है ना, आर से समेत है। और आर क्या है, क्यू से समेत है। और क्यू क्या है, पी से समेत है। आपको इसी को बताना है, ठीक है। अब देखिए इन एस जो है ना, एस के जगह पर और आर के बीच में क्या माइनस दिया है। देखिए माइनस का चिन्ह दिया है। यानी ए बी का अर्थ क्या दिए, ए बी की बहन है। यानी एस की बहन कौन हो गई, आर हो गई। ए बहन दिख रही है, ठीक है। ये बहन हो गया, क्या हो गया, एस की बहन आर है, ठीक है। आगे देखिए और आर और क्यू के बीच में क्या दिया है, प्लस का चिन्ह दिया है। तो प्लस देखिए कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर ए बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का भाई है। देखिए आर की भाई कौन दिख रहा है, तो यहाँ पर आर का भाई क्यू दिख रहा है, ठीक है ना। ये क्यू दिख रहा है, ठीक है। और स्टार का चिन्ह दिया है, पी और क्यू के बीच में क्या दिया है, स्टार का चिन्ह दिया है। स्टार का देखिए ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की माँ है, ठीक है ना। ए बी की माँ है। यानी क्यू का माँ कौन दिख रही है, यहाँ पर पी दिख रहा है, ठीक है। ये माँ हो गई, ठीक है, माँ हो गई। तो आपसे बताना क्या है कि पी का एस ले क्या संबंध है। यानी पी को और एस ले संबंध क्या दिख रहा है। यानी एस जो है ना वो पी को क्या बोलेगा, तो यहाँ पर आपको क्या बोलेगा, देखिए तो यहाँ पर पी एस हो गया, एस की बहन कौन हो गई, आर हो गई। आर का भाई कौन हो गया, क्यू हो गया। और क्यू का माता कौन हो गया, ये पी हो गया। यानी ये आपस में तीनों भाई बहन हो गया। इसका माता क्या हो जाएगा, एस हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस की माता कौन लग गया। देखिए यहाँ पर आपको ये तीनों आपस में भाई बहन हो गया। और इसका जब यहाँ पर माता है तो क्या हो जाएगा, आर का भी माता हो गया, इसका भी माता हो गया। यानी एस जो है ना, एस यानी पी को क्या बोलेगा, माता बोलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं पी जो है ना, ठीक है, पी एस की, ठीक है, एस की क्या है, माता है। पी जो है ना, पी एस की माता है। माता को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुना है, तो यहाँ पर एक व्यंजन का मान दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर एक समीकरण दिया है, इसका मान क्या होगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आपको जिसका अर्थ बोल रहा है ना, ठीक है ना, यानी चिन्ह बोल रहे हैं, इन चिन्ह को बदलते हैं। बदलने के बाद में समीकरणों को सोल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको समीकरण दिया है, इस चिन्ह को बदलते हैं। ए का अर्थ क्या बोल रहे हैं, प्लस, यानी ए यहाँ पर दे, इसके जगह पर हम प्लस रखेंगे, ठीक है। बी का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है, तो बी का अर्थ कहाँ दिए, यहाँ पर, इसके जगह पर हम माइनस रखेंगे। आगे दिए सी का अर्थ गुना दिए, तो सी के जगह पर गुना रखते हैं, ठीक है, एक गुना हो गया। अब समीकरण को सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 15 हो गया, ठीक है ना। 15 गुना कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस हो गया। फिर यहाँ पर 9 दिख रहा है, गुना यहाँ पर 3 दिख रहा है, ठीक है, 3 हो गया। और यहाँ पर प्लस दिख रहा है, हाँ प्लस 7 दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए 15 छक्का, यहाँ पर 15 चौके हो ना, 15 चौके 60 हो गया, ठीक है। और माइनस 9 तिया कितना गया, 27 आ गया। फिर प्लस यहाँ पर 7 आ गया। देखिए 60 और यहाँ पर 7 को आपस में जोड़ेंगे, कितना आ गया, जोड़ने के बाद में कितना आ गया, 67 आ गया। और 67 में यहाँ पर 27 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, 40 आ गया। कितना क्या, 40 आ गया। यानी क्या आ जाएगा, इसका मान 40 आ गया। तो 40 को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन संगीतकारों को दर्शाती हैं जो न तो गायक हैं और न ही नर्तक हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है ना कि नीचे हम 3 वेन आरेख दिए, इन तीनों वेन आरेख में से आपको बताना क्या है। देखिए ये क्या है, डांसर है, ठीक है, डांसर का मतलब क्या हो गया, ये नर्तक हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको नर्तक लिखते हैं, ये क्या दिख रहे हैं, नर्तक, यानी नर्तक हो गया, ठीक है ना। ये सिंगर दिख रहा है, यानी ये गायक हो गया, ठीक है, ये गायक दिख रहा है। फिर इसके क्या दिख रहा है, म्यूजिशियन, यानी यहाँ पर संगीतकार दिख रहा है, यानी संगीतकार, ठीक है ना, संगीतकार दिख रहा है, ये संगीतकार है। यहाँ तक तो ठीक है ना। अब देखिए ये बोल रहा है कि देखिए ये बोल रहा है कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन संगीतकारों को दर्शाती है। यानी इसके कहने का मतलब कि उस संगीतकार को दर्शाना है जो न तो गायक हैं और न ही क्या है, नर्तक हैं। यानी न तो हमको गायक दिख रहे हैं, न तो नर्तक दिख रहे हैं, केवल हमको संगीतकार को दर्शाना है। यानी संगीतकार वो कौन सी संख्या है जो कि यहाँ पर आपको संगीतकार को दर्शाती है। ये आपको क्या दिख रहा है, संगीतकार को दिखा रहा है। हमको ये क्या दिख रहा है, नर्तक को नहीं रखना है, गायक के भी नहीं रखना है, तो हमको ये दोनों को नहीं रखना है, ये दोनों सबको कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको केवल नर्तक में क्या दिख रहा है, तो केवल नर्तक में 5 ऐसी संख्या दिख रही है, यानी 5 ऐसी संख्या है जो केवल यानी संगीतकार हैं लेकिन नर्तक और गायक नहीं है। तो यहाँ पर 5 हो गया, तो 5 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए मेरे पास 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के 3:2:1 अनुपात के अनुपात में है, ठीक है। अगर मेरे पास 120 रुपये की कुल राशि है तो मेरे पास 5 रुपये के सिक्के हैं, यानी 5 रुपये के सिक्के जो है ना वो कितने हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें वो बोल कर है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आप कह दिए, ये बोल रहा है कि मेरे पास कितने हैं, 5 रुपये के, 2 रुपये के और 1 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के के अनुपात में दिया है, ठीक है, अनुपात में। तो जो अगर मेरे पास 120 रुपये है तो कुल राशि कितना हो गया, 120 रुपये का, लेकिन मेरे पास 5 रुपये के सिक्के हैं। यानी देखिए बोल रहा है ना कि मेरे पास 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, यानी कितने हैं जो है 5 रुपये के सिक्का है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि 5 रुपये 1 रुपये, देखिए यहाँ पर 5 रुपये 1 रुपये और 2 रुपये दिया ना, तो यहाँ पर इसका अनुपात दिया है। तो अनुपात में कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर आपको 5 रुपये दिया है, 5 रुपये का अनुपात कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 5 रुपये रखेंगे, ठीक है ना, ये 5 रुपये हो गया। फिर यहाँ पर गुना कर कितना से करेंगे, 3x रखेंगे, ये 3x हो गया। ये क्यों, देखिए इनके सब में क्या करेंगे, x रखेंगे, इसके लास्ट में x रखेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 दिख रहे हैं तो 2 रखेंगे, ठीक है, और गुना कितना दिया, तो 2 दिया है, यहाँ पर यहाँ पर 2x है ना, ये 2x आ गया, ठीक है, 2x आ गया। फिर प्लस में क्या करेंगे, 1 करेंगे, और गुना कितना दिख रहा है, x दिख रहा है, ठीक है, और बराबर में हमको कितना रुपया दिख रहा है, तो टोटल हम कितने रुपए लिए हैं, तो मेरे पास आपको 120 रुपया है, ठीक है। तो अब इसी को हमको सोल्व करना होगा, तो बचते हैं कितना क्या, 15x, ठीक है, फिर प्लस में कितना क्या, 2 दूनी के 4x, फिर यहाँ पर कितना क्या, x और बराबर में 120 आ गया। अब इनको जोड़ेंगे तो 15 4 कितना क्या, 19, 19 1 20, यानी यहाँ पर 20x आ गया, ठीक है ना। 20x बराबर कितना क्या, 120, तो 20 छक्का 120 से, यानी x बराबर कितना आ गया, ये 6 आ गया। x बराबर कितना माना गया यहाँ पर आपको, 6 आ गया। जब x बराबर 6 आ गया, ठीक है ना, तो आपसे क्या बोल रहा है कि 5 रुपए के सिक्के कितने पास हैं, तो 5 रुपए बोला ना। देखिए तो 5 रुपए के सिक्के कितने दिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 रुपये है, तो यहाँ पर 5 रुपये, तो 5 रुपये के सिक्के कितना दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है ना, 5 रुपये के सिक्के कितने दिख रहे हैं, तो 5 रुपये के सिक्के की संख्या 3x दिख रहा है, ठीक है, ये 3x दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रखेंगे और x के मान कितना है, 6 है, 6 रख लेंगे, तो कितना गया, यानी 18 गया ना, तो यहाँ पर आपको 18 गया, यानी यहाँ पर आपको 18 सिक्के हैं, ठीक है ना, यहाँ पर सिक्के, ठीक है, यानी 18 सिक्के हैं। 18 सिक्के देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 4800, यानी 4800 रुपये का, यानी 16.2/3% का 0.25% का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि 4800 रुपये जिसका 16.2
16 2.3 बटा में क्या दे परसेंटेज दिया है इसका। यहाँ पर देखिए का मतलब गुना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 0.25% का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं 4800 रखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 4800 हो गया, ठीक है। इसको गुना करेंगे, ये गुना हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 16 पूर्णांक दिया ना, 16 पूर्णांक 2 बटा में 3, तो इसको क्या करते हैं गुना कर लें, यानी 16 तिया 48, 48 2 50, यानी देखिए ये 50 बटा में कितना करेंगे 3 कर लेंगे, ठीक है। और 50 बटा में 3 करेंगे तो गुना यहाँ पर 100 भी होगा, क्योंकि परसेंटेज को क्या होता है 100 होता है, परसेंटेज का 100 रख लिए, ठीक है ना। अब फिर इसका मतलब का मतलब गुना होता है, फिर यहाँ पर गुना करेंगे, यानी 25% रख रहे हैं। देखिए तब 25 हो गया, 0.25 है ना, तब 25 बटा में 100 रख लेंगे, या फिर यहाँ पर गुना क्या करते हैं, यानी 1 बटा में 100 को रखते हैं, ठीक है 100 रखते हैं। अब ये 100 और ये 000 काट लिए, काटने के बाद में कितना गया, देखिए यहीं पर काटे, एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए 25 दूनी के 50, इस पहले इसको काट लीजिए, ठीक है। 25 चौक 100 होता है ना, यहाँ पर 25 चौक 100 आ गया, ठीक है। 25 चौक 100 हो गया, यहाँ पर दिख रहा है ना 25 चौक 100 हो गया, और इसमें कहीं दिख रहा है 25 चौक 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार चलते हैं, तो इस देखिए इसको भी काट लेंगे, 4 एक मर्त में, और 2 चौक 8, बर चौक 48 होता है, ठीक है ना, ये कट गया, बर चौक 48 भी कट गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये 12 हो गया और ये 50 आ गया, ठीक है ना, 12 गुने 50, और बटा में कितना दिख रहा है, मान लीजिए 300 से रख लीजिए, 300 इसको गुना कर लेंगे, 1 0 से 1 0 काट लिए, यहाँ पर कितना आ गया 6 5 30, 6 5 30 हो गया, और 6 दूनी के 12 हो गया, ये 2 आ गया, कितना आ गया इसका मान 2 आ गया, ये क्या दिख रहा है 2 रुपया आ गया। तो आपसे वही बोला कि इसका मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर 2 रुपया आ गया, तो 2 रुपया देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक मोबाइल 4300 रुपये में खरीदा जाता है और यहाँ पर 4945 रुपये में बेचा जाता है, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना कि देखिए एक मोबाइल है, एक मोबाइल को 4300 रुपये में खरीद रहे हैं, लेकिन उसको 4900 रुपये 50 यानी 4945 में बेच रहे हैं, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया। देखिए तो वो कितना में खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सीपी रखते हैं, यानी खरीदना मतलब सीपी यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना कर रहा है, तो यहाँ पर आपको 4300 दिया है, ठीक है 4300, ठीक है ना। और एसपी मतलब कि विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य यानी बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, तो आपको बेच रहा है 4945 रुपये में, ठीक है 4945 रुपये में ये बेच रहा है। तो आपको लाभ बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, जिसे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए एक क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर लाभ, ठीक है ना, लाभ परसेंटेज बराबर में कहते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, फार्मूला कहता है एसपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है क्रय मूल्य, यानी सीपी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में सीपी होता है, ठीक है, और गुना कितना होता है 100 होता है, ठीक है 100 आ गया। अब इसी फार्मूला बैठा देना है। देखिए एसपी कितना दिख रहा है 4945, फिर माइनस सीपी कितना दिख रहा है ये 4300, ठीक है, बाटा में कितना दिख रहा है, तो बाटा में आपको यहाँ पर 4300 दिख रहा है, ठीक है ना, यानी सीपी 4300, फिर गुना कितना करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, इसको पहले माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे देखिए 4945 और 4300 में माइनस करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर आपको 645 आएगा, ठीक है ना, ये 645 आएगा। 645 में क्या करते हैं 4300 रखते हैं, ठीक है, ये 4300 रखेंगे, फिर गुना कितना, तो यहाँ पर 4300 दिया ना, यहाँ पर आपको ये 4300 दिया है, फिर गुना कितना करेंगे 100 करेंगे, ये 00 से 00 काट दिए, यानी 43 को क्या करते हैं 645 में भाग करेंगे, ये कितने मर्त में कट रहा है 15 मर्त में कट रहा है, ठीक है 15%। तो आपसे वही बोला है, क्या बोला है कि 15%, तो क्या बोल रहा है कि इसका देखिए लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, ओ लाभ प्रतिशत ना, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर 15 हो गया, तो 15 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।